कि इन तीन तापों को परमात्मा विनष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। सरल शब्दों में कहें तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, यही है त्रिताप। पर यह त्रिताप किसे नहीं व्याप्त होते कहे जो राम जी का बन जाए, राम जी का बन के राम जी की प्रसन्नता के लिए राम जी का भजन करे, तो यह तीन ताप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तापत्रय विनाशाय, जो तीन प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं, ऐसे भगवान बालकृष्ण लाल को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद के स्वरूप परमात्मा श्री बालकृष्ण लाल को प्रणाम किया प्रथम श्लोक में, और आइए हम सब उसी पावन तीर्थ क्षेत्र में चले जहां 88,000 सद्गृहस्थ संत विद्यमान हैं, और उन संतों के मध्य में सूत जी महाराज जो बड़ी ही कम आयु के हैं, पर वह संत ऐसे हैं जिन्होंने कई बार अपने जीवन में चतुर्युगियों को व्यतीत होते देख लिया। ऐसी दीर्घायु के महापुरुष बैठे, और उन संतों के मध्य में सूत जी जब पधारे तो उन 88,000 सद्गृहस्थ संतों ने नैमिषारण्य की पावन वसुंधरा में सूत जी का अभिवादन किया। सूत जी संकुचित हुए, ये क्या कर रहे हैं, हम तो छोटी आयु के और आप इतने बड़े बुजुर्ग। उन संतों ने बड़ा सुंदर प्रत्युत्तर दिया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। सूत जी कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, पर जो ज्ञान में वृद्ध है वही श्रेष्ठ है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धा। उन संतों ने सूत जी को प्रणाम किया। प्रणाम निवेदनों पर अंत उन संतों ने एक शब्द में ही अपना प्रश्न रख दिया। संतों ने कहा सूत जी से, महाराज कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। बड़ा संक्षिप्त प्रश्न है कि गोविंद की प्राप्ति का कोई ऐसा संसाधन बताइए जिससे भगवान शीघ्र कृपा करुणा करके हमें मिल जाए। कृष्ण प्राप्ति का कोई साधन बताइए। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा, प्रश्न तो आपने बड़ा सुंदर किया और इस प्रश्न से लोक मंगल है। इस संसार में इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है कि कब किसकी जाने की चलने की वेला आ जाए। किसी का भरोसा हो तो बताओ। अरे कहो राम जी, अभी हम कथा कह रहे हैं, कथा कहते कहते हिचकी आए और गोविंद आए, नमो नमः।
नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कर। इस संसार में किसी का एक क्षण के लिए भी भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। काल रूपी जो व्याल है ना, वो सबके लिए अपना मुख खोल करके बैठा है। जब जिसका समय आता है तब उसे निगल जाता है। सूत जी कहते हैं भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वह भगवान की कथा है, और वह कथा ऐसी कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये जो कथा आप सुन रहे हो, ये देवलोक में दुर्लभ है। स्वर्ग इत्यादि लोकों में खूब आनंद है, पर भगवान की कथा नहीं है। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपनी लीला का संवरण करके साकेत प्रयाण करने लगे, तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप भी चलो। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहां? बोले साकेत, जहां सब जा रहे हैं वहां आप भी चलो। भगवान अपने संग सबको लेकर के साकेत पधारे ना। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ये बताइए, क्या साकेत में आपकी कथा मिलेगी? राम जी ने कहा देखो हनुमान, साकेत में हम तो मिलेंगे, हमारे जन मिलेंगे, पर हमारी कथा नहीं मिलेगी। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु आप ही पधारो, आप पधारो, हम यहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी कथा इस धराधाम में है, तब तक हम उस कथा को सुनने के लिए आतुर रहेंगे। कि रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुने को रसिया, रामचरित सुनी को रसिया, रामचरित सुने को रसिया। केवल यही नहीं कि यही कथा सुन रहे हैं हनुमान जी, जहां जहां भगवान की चर्चा हो रही है वहां वहां सुन रहे हैं। कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि।